अगर आप ऑनलाइन एमबीए के लिए प्लान कर रहे हो और एनएमआईएमएस ऑनलाइन एमबीए और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेरे लिए बेटर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको एक प्रॉपर डिसीजन फ्रेमवर्क बताऊंगा कि जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मेरे को ज्यादा फायदा है। तो ये वीडियो में हम लोग मेजर डिफरेंसेस चेक करेंगे कि दोनों यूनिवर्सिटीज में कौन से हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मेरे लिए जो मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, जो मैं 2 साल इन्वेस्ट करूंगा, जो मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा, वो एक्चुअली में मेरे को एक अच्छा आरओआई देगी या नहीं। ऑलमोस्ट हर कंपैरिजन वीडियो आपको ये बताती है कि फीस कितनी है, रैंकिंग्स क्या है, अप्रूवल कौन से हैं, बट एक्चुअली में आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से अगर डिग्री करता हूँ तो कल को अगर मैं कहीं अप्लाई करूंगा तो ये यूनिवर्सिटी का वैल्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। कल को मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इस कॉलेज से वो कैसा रहेगा, मेरे लाइव लेक्चर्स कैसे रहेंगे, उसके आगे मेरे को सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। कल को अगर मान लो मैं यहाँ पे एडमिशन लेता हूँ तो एडमिशन के बाद मेरे को कोई सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। कल को अगर मैं कोई करियर स्विच करता हूँ, डोमेन चेंज करता हूँ, तो उसमें मेरे को कितना हेल्प मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो के कंपैरिजन मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं दैट आई फील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। दोज आर ब्रांड वैल्यू एंड एम्प्लॉयर recognition, learning experience, student support, alumni and student experience, and placement assistance and career services। सबसे पहला पैरामीटर है ब्रांड वैल्यू एंड एम्प्लॉयर रिकग्निशन, जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो एनएमआईएमएस यहाँ पर एक क्लियर विनर है। क्यों? क्योंकि एनएमआईएमएस का जो ब्रांड रिकॉल है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अगर आप एज अ यूनिवर्सिटी देखते हो, एज अ इंस्टीट्यूट देखते हो, तो एनएमआईएमएस का जो बिजनेस स्कूल है जो पर्टिकुलरली उनका ऑफलाइन एमबीए प्रोवाइड करता है, तो दे आर वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। और जहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स की बात होती है तो वहाँ पर एनएमआईएमएस का नाम इंक्लूडेड होता है, एंड दे आर कंसिडर्ड अ टॉप बिजनेस स्कूल इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कोर्सेज, और दे आर वेल नोन इन द मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कोर्सेज। तो उनका एक मैनेजमेंट की तरफ रिकॉल वैल्यू ज्यादा रहता है। और अगर मणिपाल की बात करें तो यहाँ पर आपको डिग्री मिलती है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की तरफ से, जो कि उतना फेमस नहीं है मैनेजमेंट में जितना एनएमआईएमएस है। अगर आप देखें यूनिवर्सिटी कैसी है, तो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी इक्वली क्रेडिबल है अगर आप वहां से डिग्री करते हो। बट टॉकिंग अबाउट एमबीए स्पेसिफिकली, तो मणिपाल जो ब्रांड है they are known for a overall university brand, not a management specific brand. So that is the reason that NMIMS has an edge over Manipal if you talk about brand value। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है कि ब्रांड वैल्यू ही सब कुछ नहीं होता है। आज के रिक्रूटर्स पहले आपकी डिग्री देखते हैं, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और इंटरव्यू कैसे जाता है उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। अब आप अगर एक एमबीए कर रहे हो कि आपको अगर चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, या फिर आप प्रमोशंस के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर इंटरनली आप करियर ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो एक स्ट्रॉन्गर मैनेजमेंट ब्रांड होने के नाते एनएमआईएमएस कैन डेफिनेटली बी अ एडवांटेज फॉर यू इन दैट केस। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को एक रिस्पेक्टफुल, क्रेडिबल, यूजीसी अप्रूव्ड एमबीए करना है, तो एनएमआईएमएस और मणिपाल बोथ आर सेफ ऑप्शंस टू गो फॉर। ब्रांड इंपॉर्टेंट है लेकिन ब्रांड से करियर नहीं बनता। अगर लर्निंग एक्सपीरियंस आपका फ्रस्ट्रेटिंग रहा तो आपकी डिग्री सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल पे ही अच्छी दिखेगी। अब बात करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस की। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस कभी कभी ब्रांड वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों यूनिवर्सिटीज के पास ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, दैट इज लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं और एलएमएस का एक्सेस मिलता है। अब मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है एग्जीक्यूशन में। अगर आप एनएमआईएमएस देखते हो तो यहाँ की फैकल्टी स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और हाई लाइव क्लास एक्सपोजर, यानी कि लाइव क्लासेस में एक्चुअली में ज्यादा लोग आते हैं, के लिए एनएमआईएमएस जाना जाता है। अगर आप एक प्रीमियम एकेडमिक फील की तरफ जाना चाहते हो कि जहाँ पे आपको प्रीमियमनेस फील हो क्लासेस में और एकेडमिक्स में, तो एनएमआईएमएस वुड बी अ बेटर चॉइस।
और अगर आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाते हो और आप चाहते हो कि ऑफिस के साइड बाय साइड एक इजीली एक ऑनलाइन एमबीए में मैनेज कर पाऊँ, तो मणिपाल कैन बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि यहाँ पर मणिपाल आपको एक बेटर एक्सेस इसमें देता है कि मणिपाल का जो कोर्स है काफी स्ट्रक्चर्ड है। आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपके लाइव लेक्चर्स कब हैं, आपके असाइनमेंट्स कब हैं, आपके एग्जाम्स कब हैं। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो, अगर आपको कम टाइम मिलता है, अगर आपको इजीली मैनेजेबल एमबीए चाहिए, तो मणिपाल कैन बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज फैकल्टी स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होगा अगर आप वो एमबीए मैनेज ना कर पाओ अपने जॉब के साथ। तो अगर आपको एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस करे, आपको ज्यादा टाइम डालना पड़े, तो देन गो फॉर एनएमआईएमएस। अगर आपको चाहिए कि आपका एक ऑनलाइन एमबीए इजीली जॉब के साथ मैनेज हो जाए, सो देन यू कैन ऑप्ट फॉर मणिपाल यूनिवर्सिटी। अभी मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी चूज कर ली और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ जाती है इन योर एडमिशन और इन योर क्लासेस और इन योर एग्जाम्स, तो क्या यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ी रहेगी? तो अब बात करते हैं स्टूडेंट सपोर्ट की, क्योंकि जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कॉलेज उसको कितना जल्दी और कितना एफिशिएंटली रिजॉल्व करती है वो जानना भी जरूरी है। तो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो दोनों यूनिवर्सिटीज आपको फैकल्टी एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। एलएमएस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर असाइनमेंट्स या एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो दोनों में आपको बेसिक सपोर्ट प्रोवाइडेड है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सपोर्ट के अप्रोच में आता है। ऑनलाइन मणिपाल का फोकस है कि स्टूडेंट पूरे प्रोग्राम के दौरान ट्रैक पर रहे। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मेंटर्स दिए जाते हैं, वन ऑन वन मेंटरिंग सेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, और आपको स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली ये दिया जाता है कि आपका पूरा जर्नी कैसे रहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन मणिपाल सिर्फ डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व नहीं करती है, बट पहले से ही गाइड करती है कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। एनएमआईएमएस का फोकस थोड़ा अलग है। यहाँ की स्ट्रेंथ लर्निंग गाइडेंस से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की तरफ दिखती है। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो एडमिशन के टाइम या फिर एग्जाम्स के टाइम या फिर कोई सर्टिफिकेशंस के टाइम, बेसिकली कोई भी ऑफिशियल प्रोसेस में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, तो एनएमआईएमएस उसके लिए एक क्लियर टिकटिंग सिस्टम रखा है, उसके लिए एक प्रॉपर कॉल बैक फीचर रखा है, और प्रॉपर आपकी क्वेरी सॉल्व होके आती है। और अगर नहीं भी होती है तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑनलाइन मणिपाल आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, और वहीं एनएमआईएमएस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है कोर्स के दौरान, तो उनको बेटर प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है और बेटर तरीके से आपको रिजॉल्व करके देता है। लेकिन यूनिवर्सिटी तो अपने बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही बताएंगी। असली पिक्चर हमें तब पता चलेगी जब हम लोग उनसे पूछेंगे जो यहाँ से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एलुमनाई और रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस की। आपको ब्रोशर से ज्यादा इंसाइट्स वो लोग देंगे जो यहाँ से ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं या फिर जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज का अप्रोच काफी डिफरेंट है। एनएमआईएमएस की स्ट्रेंथ उसकी मैनेजमेंट ब्रांड और एक्सपीरियंस पीयर ग्रुप से दिखती है, यानी कि आपके साथ जो यहाँ पे क्राउड पढ़ रहा है वो आपको थोड़ा प्रीमियम फील होता है। अगर यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ पे मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स और मिड करियर लर्नर्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि अगर आप एक बेटर क्राउड के साथ पढ़ोगे जो वर्किंग है और कहीं ना कहीं मिड करियर में है, तो आप यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, बेटर और लोगों के भी इंसाइट से और चीजें सीख सकते हो, प्लस यहाँ पे आप नेटवर्किंग बेटर कर सकते हो। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्गर लर्निंग इकोसिस्टम की तरफ देखो तो एनएमआईएमएस वुड डेफिनेटली बी एन एडवांटेज ओवर मणिपाल। ऑनलाइन मणिपाल की स्ट्रेंथ कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस पे है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट भी हो तो आपको एलुमनाई एक्सेस, कम्युनिटी इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स और लर्नर कम्युनिटी से एंगेज किया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप आइसोलेटेड हो, आपको कनेक्टेड फील होता है। अगर रियल स्टूडेंट रिव्यूज की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप चेक करते हो तो मणिपाल के आपको ढेर सारे स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस के रिव्यूज मिल जाएंगे जो कि ओवरऑल पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करते हैं। एनएमआईएमएस के भी जो रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। इट इज जस्ट दैट पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन और ये रिव्यूज थोड़े कम अवेलेबल हैं। तो सिंपल है, अगर आप कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हो, अगर आप एलुमनाई कनेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हो, और अगर आप बेटर स्टूडेंट एंगेजमेंट पे फोकस करते हो, तो मणिपाल एक क्लियर विनर है।
बट लेकिन अगर आपको एक बेटर मैनेजमेंट ब्रांड चाहिए, प्लस एक अच्छा क्राउड चाहिए, प्लस नेटवर्किंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो NMIMS वुड बी अ बेटर चॉइस। अब एक आखिरी पैरामीटर बचा है, बट मैक्सिमम लोग इसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर पे, दैट इज प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड करियर सर्विसेज। बट यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि दोनों यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं प्रोवाइड करती हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप एक ये एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि आपको जैसे रेगुलर MBA में आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं वैसे आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। ऑनलाइन MBA में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। तो अब समझते हैं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है। ऑनलाइन मणिपाल का प्लेसमेंट सपोर्ट ज्यादा प्लेसमेंट ड्रिवन है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल देखने मिलता है, आपके रेगुलर जॉब फेयर्स होते हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, आपको रिज्यूम बिल्डिंग के स्किल्स सिखाए जाते हैं, प्लस आपको जॉब के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एंड आपको पूरा AI प्रॉक्टर्ड आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि आपको प्लेसमेंट मिलने में हेल्प करता है। तो आपका जो इकोसिस्टम है मणिपाल का, वो अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से डिजाइन है फॉर गेटिंग यू अ जॉब। तो अगर आप एक चीज देखते हो कि आप अगर कोई करियर स्विच कर रहे हो, अगर आप जॉब के लिए प्लान कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर चांसेस है कि आपको मणिपाल के थ्रू, उनके डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट के थ्रू आपको जॉब मिल जाए। यहाँ पर NMIMS का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर रिक्रूटर इवेंट से ज्यादा पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वन ऑन वन मेंटरिंग हो गया, करियर गाइडेंस हो गया, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रिज्यूम और लिंक्डइन को कैसे बेटर बनाना है वो हो गया, या फिर करियर में ट्रांजिशन कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग हो गई। तो बेसिकली बोला जाए तो ओवरऑल आपको एक इंटरव्यू बेटर कैसे क्रैक करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ऑनलाइन मणिपाल आपको अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में हेल्प करती है, और NMIMS आपको इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर करती है। ये वीडियो में मैंने वो इन्फॉर्मेशन कवर की है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिसीजन लेने के लिए। लेकिन ये वीडियो के कंपैरिजन के लिए जब हमने डीप रिसर्च किया था, जब हमने यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, प्लेसमेंट पेजेस, एलुमनाई रिव्यू, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, रेडिट और कोरा जैसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाली थी, तब हमें 50 से 60 कंपैरिजन पॉइंटर्स निकल के आए थे कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक PDF क्रिएट किया है जहां पे मैंने डिटेल में हर एक पैरामीटर को डिस्कस किया है और इन डेप्थ ये दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो कवर किए हैं। ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे सिंपली NMIMS वर्सेस MUJ करके भेज दीजिए, एंड मैं आपको वो PDF फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ कि मेरे लिए कौन सा एक यूनिवर्सिटी बेस्ट सूटेड रहेगा।